सो हाय गाइस, नया चैप्टर आ चुका है और मैं भी वीडियो लेके हाजिर हूँ। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं सिल्वी, आर्थर, एली को। सिल्वी के साथ आर्थर का ट्रेनिंग अब खत्म हो चुका है। आर्थर उसे रेस्ट लेने के लिए कहता है और अब एली की बारी। एली और सिल्वी दोनों आपस में जगह बदलते हैं। सिल्वी आके रेस्ट करती है और सामने देखते हुए आर्थर से कहती है, तुम्हारी बहन तुम्हें इम्प्रेस करना चाहती है, उतना ज़्यादा हार्ड मत जाना। इस तरफ हम एली को देखते हैं। वो तैयार थी और आर्थर भी तैयार था। आर्थर सीधा उसके ऊपर अर्थ मैजिक से हमला करती है और एली भी अपने एरो को उसके ऊपर शूट करती है और आर्थर के मैजिक को वहीं पे पूरी तरह से ख़त्म कर देती है और कहती है, आपको और अच्छा करना होगा भाई। ये देख के आर्थर फायर मैजिक यूज़ करना चालू करता है और सोचता है, लगता है ऐसा मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा, चलो देखते हैं। और वो उसके ऊपर फायर से हमला करता है। पर एली यहाँ पे कम कहा थी, वो भी अपनी एरोस के मदद से उसके फायर को भी वहीं पे न्यूट्रलाइज कर देती है और एक दो जो कि उसके पास पहुँच चुकी थी उनको वो डॉज भी कर देती है। इस तरफ आर्थर अब अपने वाटर मैजिक, आइस मैजिक, सब कुछ का इस्तेमाल उसके ऊपर एक के बाद एक करने लगती है और एली वो अपने एरोस के मदद से सबको न्यूट्रलाइज करने लगती है। ये देख के बू और सिल्वी दोनों बहुत हैरान थे। आर्थर तभी एक बहुत बड़ी सी जाइंट फायर क्रीचर का इस्तेमाल करता है और कहता है, देखता हूँ कैसे तुम इसे न्यूट्रलाइज करती हो। पर एली हंसते हुए उस फायर को भी बहुत ही आसानी से न्यूट्रलाइज कर देती है, आर्थर के कुछ सोचने से पहले ही। इससे आर्थर भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। एली खुश थी और उसे कहती है, क्या हुआ भैया, आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। इम्प्रेसिव, सुपर्ब, जॉ ड्रॉपिंग या फिर और कुछ? आर्थर कहता है, बुरा नहीं है। जैसे कि तुम्हारे एरोस प्योर माना से तैयार है और तुम जल्दी से उन्हें रिलोड भी कर लेती हो, स्पीड भी तुम्हारी बहुत अच्छी है। पर ऐसी बात सुन के एली कहती है, आपकी कॉम्प्लीमेंट मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई। तभी वहाँ से सिल्वी कहती है, हाँ, तुम्हारे भैया कहना चाहते हैं कि तुम सच में कमाल की हो और वो तुम पे प्राउड है। ये देख के वो उसके पास जाके कहता है, हाँ, ऐसे वर्बली कहने की ज़रूरत नहीं है। और तभी कहता है, ठीक है एली, तुम्हारी स्टेमिना को अभी भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, वो जल्दी से हो जाएगा जब तक कि तुम इनफ ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस कर लोगी। ये सुन के एली कहती है, आपने कहा इनफ एक्सपीरियंस, इसके बारे में मैं सोचूं तो। वो कुछ कहना चाहती थी। आर्थर बार बार उससे पूछता है, क्या हुआ है बताओ। वो कहती है, नहीं भैया कुछ नहीं। अब सिल्वी बाहर से दोनों को देखने लगती है और कहती है, एली अब कह भी दो। आर्थर कहता है, ओह, क्या ये वही बात है जिसके बारे में तुम लोग वहाँ पे बात कर रहे थे? एली कहती है, भैया मैं चाहती हूँ कि मैं भी वॉर में पार्टिसिपेट करूँ। आपने तो खुद ही कहा कि मैं बहुत इम्प्रूव हो चुकी हूँ, है ना? पर यह सुन के आर्थर की फेस पूरी तरह से डल हो जाता है और होगा भी क्यों नहीं, उसकी बहन जो है। पर एली उसे एक्सप्लेन करने लगती है कि वो ताकतवर हो चुकी है और अब वो अपने आप को संभाल सकती है। आर्थर उसके कंधे पे हाथ देता है और कहता है, एली मैं देख सकता हूँ तुम कितना ज़्यादा ट्रेन कर रहे हो अपने आप को और इसी वजह से मैं तुम्हें ना नहीं कहूँगा, पर फिर भी मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं तुम्हें अलाउ कर सकूँ। और वैसे भी मॉम और डैड के साथ अभी भी उतने अच्छे से बातचीत नहीं कर रहा हूँ। यह सुन के एली कहती है, क्या अभी भी? आप लोगों के बीच अभी भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है? आपको पता है ना, मैं बच्चा नहीं हूँ, सब कुछ समझता हूँ। ये सुन के आर्थर कहता है, ओके, कैसा होगा अगर सबसे पहले हम दोनों एक मिशन करें ताकि मैं वहाँ पे देख सकूँ कि तुम कैसा परफॉर्म करते हो, और अगर तुम वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म करोगी तो मैं मॉम और डैड से ज़रूर बात करूँगा। ये सुन के वो खुश होती है और आर्थर को हग कर लेती है और इस तरफ एली वो भी खुश थी। पर तभी वहाँ पे क्वीन मिराइल आती है। वो उन्हें रोकना नहीं चाहती थी, वो उन्हें ट्रेनिंग कंटिन्यू करने के लिए कहती है। आर्थर पूछता है कि वो इस समय यहाँ पे क्या कर रही है। वो कहती है वो ओकेशनली कभी कभी आके बच्चों को ट्रेन करते हुए देख लेती है, उन्हें अच्छा लगता है और उनमें से बहुत सारे बच्चे जो कि बहुत अच्छे भी होते हैं। और अब वो आर्थर से पूछती है कि यहाँ पे क्या हो रहा था, मतलब वो लोग आखिर किस बारे में बात कर रहे थे। आर्थर पहले तो बताना नहीं चाहता था, पर क्वीन मिराइल वो समझ जाती है और उसे कहती है, देखो आर्थर, सब कोई चाहते हैं कि इस वॉर में वो साथ दे, वो कुछ पार्टिसिपेट करे। और तुम्हारी बहन, पता है ना, वो बहुत ज़्यादा ही ब्रेव है। पता है, उसे देख के मुझे छोटी टेसिया की याद आती है।
तुम्हें अब भी याद है ना, टेसिया ने एक बार सुन ली थी चिप के मुंह से कि कासल में कुछ मीट को लेके प्रॉब्लम्स चल रहे थे। और ये सुन के आर्थर हंसने लगता है और कहता है हाँ हाँ क्वीन मिराइल, बिल्कुल याद है। उसके बाद उसने इन्वेस्टिगेट करी थी और फिर ढूंढ निकाला था, और हमें बाद में पता चला था वो और कोई नहीं बल्कि लॉर्ड वेरियन था जो कि मीट को खा रहे थे। ये सुन के वो हंसती है और कहती है वो समय भी कितनी अच्छी थी, कितनी ज़्यादा शांति थी तब। इस तरफ वो लोग बातें कर रहे थे और यहाँ पे एली और सिल्वी दोनों अपने माना को लेके प्रैक्टिस या फिर खेल रहे थे। क्वीन मिराइल समझाती है, देखो आर्थर, जो मोमेंट तुम्हारे पास अभी है उसको तुम्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। इस तरफ ये सब समझाते हुए वो आर्थर से बाय कह के बाहर से जाने लगता है। आर्थर तभी कहती है, क्वीन मिराइल चिंता मत कीजिए, काउंसिल के गाइडेंस से और उसके बाद हम सब मिलके फिर से वो समय, वो शांति का समय वापस लाएंगे। ये सुन के वो खुश होते हुए बाहर से निकल जाती है। अब आर्थर एक्सप्लेन करता है, 4 दिनों तक एली और सिल्वी उन तीनों ने मिलकर बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक ट्रेनिंग करा। उनके साथ साथ आर्थर भी अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल कर पा रहा था, अपने ताकत को और अच्छा बना पा रहा था, जैसे कि वो अभी अपने लिए अलग अलग गोलेम्स भी बना पा रहा था। इस तरफ एली वो भी बहुत अच्छा होती जा रही थी और सिल्वी वो तो और अच्छी होती जा रही थी। वो अपनी नई नई पावर्स को अनलॉक करती जा रही थी और साथ में वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में और अच्छी होती जा रही थी। और ये ट्रेनिंग तब तक चलता रहा जब तक कि वो लोग मेंटली और फिजिकली पूरी तरह से थक ना गए। और फिर हमें दिखाया जाता है उनका ट्रेनिंग ख़त्म हो चुका है। आर्थर कहता है, मज़ा आया है ना? सिल्वी कहती है, शायद तुम्हारे लिए आर्थर। यहाँ पे कुछ देर बाद एली सिल्वी को कहती है, तुम्हारे माना अटैक्स सच में बहुत अच्छी होती जा रही है, वर्सिटाइल भी, यहाँ तक कि आर्थर के एलिमेंटल अटैक्स पे भी बहुत अच्छा कर रही है। तब आर्थर उसके सर में हाथ देते हुए कहता है, अरे सिल्वी, अपने आप को उससे कंपेयर मत करो, वो एक ड्रैगन है और वो प्योर माना को मैनिपुलेट कर सकती है। सिल्वी हंसते हुए कहती है, हाँ साथ में एथर को भी। पर यहाँ पे आर्थर एली की भी तारीफ करता है क्योंकि वो एक मेज है और एक मेज अपने माना को कोर से ही कंट्रोल करता है और उसको छोड़ने के बाद उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, पर एली वो बहुत अच्छे से कर पाती है। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। ऐसे ही वो लोग बात कर रहे थे पर तभी वहाँ पे एक सोल्जर आता है जो कि चिल्लाता है, जनरल आर्थर, जनरल आर्थर सर, माफ़ कीजिएगा। आर्थर पूछता है, क्या हुआ है? वो कहता है, एक बहुत बहुत करप्टेड बीस्ट होर्ड वो आ रहा है सर, फ्रॉम द वर्ल्ड। और बहुत सारे बीस्ट को हम वहाँ पे वर्ल्ड की तरफ से आते हुए देखते हैं। तो फिर दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है और मुझे जितना लगता है कि अगले एपिसोड से फुल फ्लेज वॉर चालू होने वाला है। तो अगर आपको वो देखना है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, एक नया एनीमे आने वाला है टॉम राइडर किंग, उसे जल्दी से जल्दी आप मेरे एनीएक्स चैनल पे जाके देखना। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।